दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप एक घर में रहते हैं और आपका घर टूट रहा है, लेकिन आपको लगता है कि आपका घर टूट नहीं रहा बल्कि ये आपके खिलाफ साजिश है ताकि आपको ज्यादा पैसा कमाने से रोका जा सके। यही कुछ हाल अमेरिका के राष्ट्रपति का भी है। अमेरिका के राष्ट्रपति को लगता है जलवायु परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा है, जलवायु परिवर्तन केवल एक दिखावा है जिसकी वजह से अमेरिकी लोगों की जॉब छीनी जा रही है, कि जिसकी वजह से अमेरिकी लोगों का रोजगार जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से देखने को मिलेगी और इसी वजह से इसी की तरफ आगे बढ़ते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और ट्रीटीज ऐसी हैं जिनसे अपने आप को बाहर कर लिया है, जिसमें UNFCCC शामिल है, जिसमें आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस शामिल है। तो जाहिर तौर पर यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा डेवलपमेंट है जिस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट, क्या घटनाक्रम आपको देखने को मिला है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया गया, कार्यकारी आदेश जारी किया गया, जिस कार्यकारी आदेश में कहा गया कि अमेरिका जो है इंटरनेशनल लेवल पर 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से बाहर हो जाएगा। 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों में से 31 संगठन जो हैं वो आपके यूनाइटेड नेशंस के हैं। दरअसल अमेरिका की सरकार की तरफ से, अमेरिका का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उसको यह आदेश दिया गया था कि आप उन तमाम संगठनों की समीक्षा कीजिए जिन संगठनों में अमेरिका शामिल है या जिन संगठनों को अमेरिका फंड करता है, और इसके बाद अमेरिका उन संगठनों से बाहर हो जाएगा। इसके प्राथमिक उद्देश्य यह था कि जो भी संगठन अमेरिका के हितों के विरुद्ध है, अमेरिका के हित जब यहां पर कहे जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि जो भी संगठन कैपिटलिस्ट हितों के विरुद्ध है उस संगठन से अमेरिका बाहर हो जाएगा। और ट्रंप का कहना यह है कि ये जो आपके संगठन है, ये संगठन बेसिकली आपका अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के विरोध में जाते हैं, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के अगेंस्ट हैं, तो इसीलिए अमेरिका इनसे बाहर हो गया है। तो ये हमने देखा कि क्या बड़ा डेवलपमेंट आपको देखने को मिला है। अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जो है अपनी तैयारी को एक स्ट्रक्चर्ड ढंग से करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए एक बहुत बेहतरीन कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है स्टूडियो GS फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। स्टूडियो से पूरा कोर्स लाइव होगा, यानी कि आप अपनी सहूलियत के मुताबिक, अपने समय के मुताबिक कहीं से भी इस पूरे कोर्स को देख सकते हैं, यानी कि अपनी क्लासेस जो है वो आपके लिए क्लासेस लेना आसान हो जाएगा। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स है, यानी कि आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर किया जाएगा। यहां पर 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं हैं। 14 महीने में पूरा कोर्स आपका खत्म हो जाएगा। 18 महीने की आपकी वैलिडिटी रहने वाली है। 18 महीने तक आप पूरे कोर्स को देख सकते हैं। PDF आपको उपलब्ध कराई जाएगी। डाउट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगा, यानी कि तमाम जो सुविधाएं हैं वो इसमें मौजूद है। और सबसे खास बात यह है कि प्राइस जो है वो आपका बहुत ज्यादा कम है, मात्र 24,999 रुपए में पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसमें भी डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा कोड इस्तेमाल कीजिएगा। मेरा नाम आप यहाँ पर ले सकते हैं AKSHAY। तो कैपिटल लेटर्स में अगर आप डालेंगे तो आपको 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा। तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको इस पूरे प्राइस पर मिल जाएगा। और अगर आप ये कोर्स लेते हैं और कल को आप दृष्टि IAS का ऑफलाइन बैच ज्वाइन करते हैं तो इसका जो प्राइस है उसको उस बैच के प्राइस में एडजस्ट कर दिया जाएगा, यानी कि ये कोर्स आपके लिए एक तरीके से फ्री हो जाएगा। तो ये एक बहुत बेहतरीन मौका है आपके लिए। और हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश मीडियम, तीनों मीडियम्स में ये पूरा बैच जो है मौजूद है। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से संगठनों से यूएस बाहर हुआ है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हुआ है। तो इसमें अगर आप देखें, इसमें आपने IPCC का नाम सुना होगा। IPCC की फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इससे भी यूएस बाहर हो चुका है। IPCC जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर साइंटिफिक डेटा प्रदान करती है, साइंटिफिक बैकिंग प्रदान करती है ताकि जो आपका क्लाइमेट चेंज है उसको बेहतर ढंग से समझा जा सके। फिर आपका IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इससे भी यूएस बाहर हो गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इससे भी यूएस बाहर हो गया है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन 66 ऑर्गेनाइजेशंस में से वो एकमात्र संगठन है जिसको भारत द्वारा स्थापित किया गया था। तो जाहिर तौर पर इसको समझना, इसको डिटेल से समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली यहां पर आपका भारत द्वारा स्थापित संगठन है जिससे यूएस बाहर हो चुका है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन अगर आप देखें, ये बेसिकली आपका सौर ऊर्जा के लिए स्थापित एक वैश्विक गठबंधन है, एक ग्लोबल अलायंस है जिसको मुख्य तौर पर जो दो मेन कंट्रीज हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, पहली कंट्री है आपका भारत और दूसरी कंट्री है फ्रांस। इसका मुख्यालय कहां पर मिलेगा? इसका मुख्यालय आपको हरियाणा के गुरुग्राम में देखने को मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है, हरियाणा के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। इसके अलावा इसमें वर्तमान समय में आपके आप कह सकते हैं 120 प्लस
जो टोटल सिग्नेटरीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, 120 से ज्यादा सिग्नेटरीज हैं। इसका जो विचार है 2015 में जो कोप 21 आयोजित किया गया था उसके दौरान इसका विचार जो है प्रस्तुत किया गया था। इसकी जो मेन रणनीति है वो आपको याद रखना है टुवर्ड्स 1000। क्या है इसकी जो मेन रणनीति है वो है टुवर्ड्स 1000। अब आपको मान लीजिए कल को आपके एग्जाम में सवाल आता है टुवर्ड्स 1000 किसकी रणनीति है, तो आपको पता होना चाहिए ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस की रणनीति है। अब ये टुवर्ड्स 1000 का मतलब क्या है? टुवर्ड्स 1000 का बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि हमको 1000 अरब डॉलर का निवेश जुटाना है। किसके लिए? 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए। कब तक? 2030 तक। दोबारा से इसको याद कर लीजिए, टुवर्ड्स 1000 का क्या मतलब है? टुवर्ड्स 1000 का मतलब यह है कि हमको 1000 अरब डॉलर का निवेश जुटाना है 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए 2030 तक। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आप देखें पिछले कुछ समय में इसकी प्रगति की अगर आप समीक्षा करें तो प्रगति आप कह सकते हैं इसने काम किया है, लेकिन बहुत धीमा काम आपको देखने को मिला है। कुछ जो आपके अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहां पर कुछ प्रोजेक्ट्स जो है शुरू किया गया है, लेकिन प्रोजेक्ट अभी बहुत ज्यादा पूरे नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा जो आपका डेवलपमेंट रहा है अगर आप देखें दुनिया भर में जब से इसको स्थापित किया गया है 2019 से लेकर के 2024 के बीच में दुनिया भर में जो सौर ऊर्जा है उसमें 20% का ग्रोथ आपको देखने को मिला है। लेकिन इसमें भी अगर आप देखें तो सौर ऊर्जा में जो ग्रोथ रही है वो बहुत अनइवन रही है, बहुत असमान रही है। चाइना में आपको सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी और कंपैरिजन में जो दूसरे देश हैं वहां पर इतनी ग्रोथ नहीं हुई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो एक सुविधाकर्ता के तौर पे काम करता है। सुविधाकर्ता का मतलब यह है कि अलग अलग देशों को मदद करता है ताकि वो सौर ऊर्जा को एक्सेप्ट कर सके, सौर ऊर्जा को अपना सकें। इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि आपका जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसमें कौन कौन से देश शामिल हो सकते हैं। तो जो भी देश आपको पता है ये हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी में यहां पर आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको थोड़ा सा और यहां पर आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहां पर आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन दोनों के बीच में जितने भी देश आते हैं ये सभी देश आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हो सकते हैं। तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है। चलिए ये हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे उन पे चर्चा कर ली है। अब अंत में आपके लिए करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पर मौजूद है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी गुरुग्राम हरियाणा, ऑप्शन सी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन डी जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।